पाशुरम है, तो ये जो आज का पाशुरम है वो एक बहुत ही गुह्य पाशुरम है, क्योंकि ये पाशुरम भगवान की जो आह्लादिनी शक्ति है, राधा रानी और कृष्ण के जो संबंध है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आ, हम अभी जो हम तो भौतिक स्तर में रहने वाले हैं, तो हमको अभी इतना हम उस स्तर पर पहुंचे नहीं है कि हम इतने शुद्ध मन से इसको इतनी गहराई से समझ पाए। तो हम इसको ऊपर कुछ चीजें इसमें ऊपर ही समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें आचार्यगण भी कई बार टिप्पणियां नहीं देते हैं, तो हम तो अभी इस स्तर पर पहुंचे ही नहीं है। तो ये जो पासुरम है, ये 18वें पासुरम का जो कंटिन्यूएशन है। कल हमने देखा, हरग्रेस धनिष्ठा सखी माता जी ने बहुत ही सुंदर और कोमल तरीके से बताया कि कैसे वो लोग राधा रानी के कक्ष के बाहर पहुंचे हैं और राधा रानी को जगाने की जगा कर अब उनका सहायता ले रहे हैं। इससे पहले वे कृष्ण के पास गए, कृष्ण को उठाने का कोशिश करा था, पिछले पासुरों में हमने देखा, लेकिन विफल हुई। तो अभी राधा रानी के कक्ष के बाहर है और माता जी ने बताया कि कैसे हमको भगवान तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम का जरूरत होता है। जैसे आ, 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 हम राधा रानी का, आचार्यगण का सहारा लेकर हम भगवान के पास जल्दी पहुंच सकते हैं। तो माता जी ने हमें कल ये जो गुरु और आचार्य के महत्व के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो पिछले जो 18 दिन से हम देखते आ रहे हैं, ये 30 पासुरम जो है डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है। तो पहला पार्ट, जैसे हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है। तो पहले 5 में हमने क्या देखा, जो फर्स्ट पार्ट है उसको अगर हम सिंपल तरीके से समझे तो आंडाल ये जो व्रत पावई नोम है, तिरपावई व्रत करने का इच्छा रखती है। तो वो 5, जैसे हमको कोई एक प्रोजेक्ट मिला है तो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि इसमें ये करने से ये कैसे करते हैं, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इससे क्या फायदा मिलने वाला है। तो ये जो तिरुपावई व्रत है ये उनका उद्देश्य है। उसके बाद जो ये 5 पात्रों में ये कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो छठा पासुरम से 15वां पासुरम तक वो नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। तो ये जो प्रोजेक्ट करने के लिए उनको एक टीम बिल्ड करना है। तो वो सारी सखियों दोस्तों जो सो रही है उनको जगाने का काम कर रही है। तो फिर 16वां पासुरम से हम थर्ड पार्ट में पहुंचे हैं, 16 से 20 तक। तो अभी हम कहाँ पहुंचे हैं, कोई अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अभी हम 16 से 17 जो पार्ट है उसमें हम नंद महाराज के कोठी में पहुंचे हैं। तो वहां पर क्या कहते हैं, कल हमने जैसे 17वें पासुर में हमने देखा कि वहां जाकर ये आंडाल भगवान कृष्ण को, नंद महाराज को, यशोदा देवी सबको जगाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद वो विफल होकर राधा रानी के कक्ष में पहुंचती है। तो राधा रानी को यहाँ क्या कहकर एड्रेस करते हैं, नप्पी नाई। नप्पी नाई मतलब राधा रानी। तो राधा रानी को का सहारा लेकर अब वो कृष्ण के पास जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम कैसे क्यों जाते हैं राधा रानी के पास, ताकि हम सिफारिश करने के लिए जा रहे हैं। हमको कहीं भी कुछ भी अचीव करना है, तो हमको किसी तरह उसको अचीव करना है, तो हम उसके लिए किसी का सहायता लेते हैं अगर हम खुद नहीं कर पाते। तो जैसे बच्चे, छोटे बच्चे जब उनको कुछ चाहिए होता है, पिता के पास जाते हैं और वो नहीं मिलता या वो ध्यान नहीं देते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो छोड़ नहीं देते, हम वापस नेक्स्ट अथॉरिटी के पास जाते हैं। और जो अथॉरिटी रहता है वो उनसे ज्यादा करीबी होती है, जिससे हम, जैसे हम माँ के पास जाते हैं तो वो
वो सिफारिश करती है या वो सहायता करती है कि ये जो चाह रहे हैं उनको वो मिल जाए। ऐसे तो राधा रानी बहुत ही कृपालु है। तो जो आंडाल उनके दोस्तों को बहुत अच्छे से मालूम है, तो वो राधा रानी के पास कक्ष में जा रहे हैं। कक्ष के बाहर हैं अभी। हाँ, तो पहले एक एक वर्ड तो कक्ष के बाहर जो अभी वो नॉक कर रहे हैं, तो अंदर जो सीन है, तो कल जैसे माता जी ने बताया हमको ऑब्जर्व करना है, हमको देख इमेजिन करना है उस सिचुएशन में हम हैं, तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो बाहर से नॉक करें और अंदर उनको जगाने का कोशिश कर रही हैं राधा रानी को, तो उनका जो बिस्तर है और जो खटिया है, उन सब चीजों का बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो उसको हम वर्ड बाय वर्ड समझने का कोशिश करते हैं। तो पहले लिखा गया है कुत्तू विलक का एरिया। कुत्तू विलक का मतलब जो साउथ इंडिया में ऐसे देखा होगा, मैंने शेयर किया अभी, तो ऐसे दीपक जो दिया होता है, जो लैंप होता है, वो तांबा या पीतल का बना हुआ, उसमें कई सारे दिए एक साथ जला सकते हैं। तो ऐसे लैंप घी के दिए जलाकर साइड में रखते हैं। तो ये पहले तो साउथ इंडिया में बहुत ऐसे प्रथा चलता था कि हर घर पे सुबह और शाम को दोनों वक्त ये दिया जलाते थे। फिर दिया जलाने के बाद नाम जप करते थे सभी बैठ के, है ना। तो लेकिन आजकल वो थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि सब बिजी हो जाते हैं। इवनिंग को सब जॉब से आते हैं, टायर्ड होते हैं, फिर या फिर जो घर पे रहते हैं वो लोग सीरियल वीरियल देख के अपना समय निकाल देते हैं। तो आ, उनमें वो सब देखने में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया है। तो आजकल ये इतना करते नहीं है। लेकिन ऐसा ही लैंप होता है जो आपने देखा होगा। तो ये लैंप लैंप का गुच्छा मीन्स बहुत सारे, एक दिया नहीं, बहुत सारे दिया उस कक्ष में जल रहे थे। साइड में ये लैंप रखा हुआ है। और फिर उनका जो पॉट है उसके बारे में बताया गया है कि कोट्टुकाल कटिल मेल। कोट्टुकाल कटिल मेल, कटिल मीन्स जो कॉट होता है, जो खटिया होता है, वो किससे बना हुआ है? जो हाथी के दांत होते हैं, आइवरी टस्क, हाँ, हाथी के दांत से बना हुआ। मतलब ये जो वैश्य संप्रदाय, ये लोग गांव का गाय का गौ रक्षा कर कर और गाय का सेवा करना, यही मेन था उनका। फिर भी वो लोग भरपूर संपत्ति था उनके पास। मतलब उस जमाने में ऐसे तो रईस लोग के घर में शेर का खाल, ये हाथी के दांत, ये सब रखे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान का कक्ष है ये, तो वहाँ इतने बहुत ही क्या सुंदर तरीके का और बहुत ही कीमती एक पलंग खाट जो है उसका, उसके जो लेग्स हैं, पैर, जो खाट के पैर हाथी के दांतों से बने हुए थे। और उसके ऊपर जो मैट्रेस है, जो गद्दा है, वो कॉटन, रुई का बना हुआ गद्दा है। तो वो जो गद्दे के बारे में मितिन पंच शयनतिन मेलेरी, मेलेरी मीन्स चढ़कर, जो मितिनर मतलब जो मैट्रेस है, गद्दा है। पंच शयनतिन, पंच मीन्स जो कॉटन, कॉटन का, रुई का बना हुआ जो मैट मैट्रेस है, उसके ऊपर भगवान लेटे हुए हैं। तो ये जो बिस्तर है उसके बारे में डीपली थोड़ा कहा गया है कि ये सॉफ्ट है, बहुत ही मुलायम है। उसके ऊपर जो चादर बिछी हुई है बहुत ही सिल्की, मलमल का बना हुआ चादर, उस पे ऊपर फूल, बहुत ही खुशबूदार फूल है। और ये सफेद रंग का चादर है, जिसके, और ये जो हम जो आजकल मॉडर्न मेडिकेटेड या ऑर्थोपेडिक जो मैट्रेस होता है, उसके ऊपर हम सोते हैं तो थोड़ी देर में वो गर्म हो जाता है। लेकिन ये जो मैट्रेस है, इसके ऊपर सोने से न ज्यादा गर्म होता है ना बहुत ठंडा होता है, एकदम शीतल, एकदम कंफर्टेबल जो फीलिंग आता है उस बेड में सोने से, बहुत ही शीतल होता है ये जो बेड मैट्रेस। इसके बारे में बहुत अच्छे से विवरण किया गया है इस पासुरम में। फिर कहते हैं
कोट्टलन पुंकुरल। तो इसमें राधा रानी है, उनके जो बाल हैं, जो चोटी बनी हुई है, वो उसमें फूलों का गुच्छा है। तो एक फूल नहीं, बंच ऑफ फ्लावर, फूलों का गुच्छा लगा हुआ है, और वो भी इतनी खुशबूदार फूल फूल का गुच्छा लगा हुआ है। तो जैसे के साउथ में ऐसे मैंने शेयर किया है, ऐसे पारिजात फूल मिलता है, आपने देखा होगा। इस ऑरेंज उसका डंडी होता है। ये फूल रात को खिलती है, मतलब 1 बजे 2 बजे ऐसे खिलती है, और बहुत अच्छी खुशबू आती है इस फूल में से। तो और जब सूर्य की पहली किरण जब इन पर पड़ती है तब वो गिरने लगते हैं, तो ये उसके बाद नहीं खिलते। ये रात रात का जो जैस्मिन होता है, वैसे उसका नाम है। तो ये फूल जब सूर्य का किरण आता है तो वो गिर जाता है, तो उस पेड़ के नीचे खड़े रहो तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और जो फूल गिरा हुआ रहता है, देख के लगता है कि नेचर ने, प्रकृति ने बहुत अच्छा रंगोली सजाया हुआ है ये फूलों का। बहुत ही सुंदर खुशबू होती है। तो वैसे ही ये जो पारिजात का फूल, वैसे ही दूसरे फूल इस ये राधा रानी के चोटी पर लगी हुई थी। फिर कहते हैं कंगई मेल, कोट्टुवाल पुंगुरिल कंगई मेल। तो भगवान उस राधा रानी के छाती पर सर रखकर सो रहे थे, आराम कर रहे थे। और भगवान की छाती के बारे में कहा गया है कि वो बहुत चौड़ी थी। भगवान की छाती चौड़ी कैसे होती है? किसी की छाती तब चौड़ी होती है जब वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कब प्रसन्न होते हैं? जब डिवोटीज का जो निस्वार्थ प्रेम की वजह से भगवान की छाती हमेशा चौड़ी ही रहती है। तो भगवान कैसे लेटे हुए थे? राधा रानी की छाती पर आराम कर रहे थे, है ना। ये भगवान और राधा रानी दिव्य दंपतियां हैं, तो उनके जो संबंध है उसके बारे में इसमें बताया गया है। और कहते हैं कि जब हम भगवान की पूजा करें तो दोनों का साथ में, राधा और कृष्ण का साथ में पूजा करना ही सबसे उत्तम होता है। फिर कहते हैं वैतु किडंद मलर मारभा। तो भगवान को यही कहकर एड्रेस करते हैं कि ऐसे रेस्ट करते हुए, भगवान आप उठो, वाय तिरुवाय, मतलब आप उठो, कुछ तो कहो, मतलब हमसे बातें करो। तो भगवान को जगाने के लिए वो कह रहे हैं। फिर कहते हैं मैं तडम करनी ना आई। तो अभी राधा रानी, क्योंकि भगवान तो सुने नहीं, उनकी आवाज आई नहीं, तो फिर वो फिर से नप्पिनाई यानी कि राधा रानी को फिर से संबोधित कर रहे हैं। कल उनको कहा गया था नंद महाराज की पुत्र वधु करके संबोधित किया था। अभी उनको बोल रहे हैं, अभी थोड़ा उनको बटरिंग कर रहे हैं, मस्का लगा रहे हैं कि किसी तरह अब उनकी सहायता से कृष्ण उठ जाए। तो उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि उनकी आंखों को है, मैं तडम करनी नहीं, कर्ण मतलब आंख, उनकी आंखों को बहुत सुंदर कहा गया है। आंखों में बहुत काले, अच्छे काले रंग का काजल लगा हुआ है। तो जनरली हम पुराने जमाने में अच्छे मेडिकल ये काजल मिलता था, जो हमारे आंखों के हेल्थ के लिए अच्छा होता था। और दूसरा मेन कारण जो काजल लगाने का है वो है कि हमको आंखों को, औरतों की आंखें बहुत सुंदर और आकर्षक बन जाती है काजल से। तो इसमें वो काजल का पहनी हुई, काजल लगाई हुई राधा रानी को संबोधित कर रहे हैं, ताकि दिखाने बताने के लिए कि वो बहुत ही सुंदर लग रही है। और आचार्यगण और भी डीपली, हम जितनी बार इसको पढ़ते हैं, एक एक हर साल हम तिरुप्पावई सुनते आते हैं, तो फिर हर साल हमको नया नया पहलू इसका मालूम पड़ता है। तो आचार्यगण बताते हैं कि जब आंडाल हमेशा, जब सॉरी नप्पिनाई यानी कि राधा रानी हमेशा भगवान को देख रही होती है, तो हमेशा भगवान का ही दर्शन कर रही होती है, तो उनका जो प्रतिबिंब है
वो राधा रानी के आंखों में पड़ता है, तो वही काजल है एक्चुअली, जो उनके आंखों में वो काजल की तरह भगवान का प्रतिबिंब काजल बनकर, इसलिए उनकी आंखें बहुत सुंदर होती है। तो उसके बाद वो कहते हैं नी उन मना लेना। अब वो बोल रहे हैं कि हमको मालूम है कि आपके जो पति हैं, आप उनसे कभी भी अलग नहीं रह सकती, एक पल के लिए भी है। नी उन मना लेने इतने पोदुम तुइल एल, तो मतलब एक पल के लिए भी वो अपने जो हस्बैंड है, जो पति है, उनसे एक मिनट के लिए भी अलग नहीं रह पाती, उनसे विरह। वो अगर थोड़ा सा हिलते भी है तो इनको जो सेपरेशन सेपरेशन उनसे अलग होने का जो दर्द होता है वो उनको महसूस होता है। ये जो आंडाल और उनकी सखिया बोल रही है कि ठीक उसी तरह जैसे हम लोगों को अभी हो रही है, उनसे अलग रहने का जो पीड़ा हमको जो हो रही है, क्योंकि हम अभी बाहर खड़े हैं, उनका दर्शन नहीं मिल रहा है हमको, तो हमारे अंदर जो पीड़ा हो रही है, वही पीड़ा आपके अंदर होती है जब आप एक पल के लिए भी उनसे अलग होते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं, लेकिन ये जो आपके जो पति हैं, ये जगन्नाथ भी है, भगवान है, सब सारे जगत के नाथ है। तो क्या आप ये जो सौभाग्य, उनका जो दर्शन मिलने का जो सौभाग्य है, वो सिर्फ अपने तक ही रखेंगी? क्या हमको ये क्या सही है कि आप जो उनको बिना जगाए, इतना देर हो गया है, बिना जगाए आप उन्हें अंदर कक्ष में ही रखे हैं? क्या हमको ये भाग्य नहीं मिलना चाहिए कि हम भी उनका दर्शन कर पाए? तो वो हर तरह से लगी हुई है कि किसी तरह भगवान का दर्शन मिल जाए। इतने पोदुम तुइलाई इतने येलुम परिवाट गिल्लाया। तो मतलब वो बोले इतने जो आप ये कर रही हैं, ये आपके स्वभाव, जो मूल स्वभाव है, उससे विपरीत चीज आप कर रही हैं। तो पहले उनको बता रही है कि उन जो भगवान का पोजीशन ऐसा है कि वो भक्तों का सब उनके दर्शन के लिए वेट कर रहे हैं। अभी वो बोल रही हैं कि जो आपका स्वभाव है वो ऐसा नहीं है कि आप उनको रोक के रखें। आप तो सबसे दयालु हैं, सबसे कृपालु हैं, और आप ही है। क्यों राधा रानी को बहुत ही सुंदर और बहुत ही उनकी ख्याति इसलिए है क्योंकि वो इतनी दयालु है कि वो भक्तों को किसी तरह भगवान से मिलाने का में ही लगी रहती है। तो ये जो आपका मूल क्वालिटी है, जो मूल स्वभाव है, तो वो हमें दिखाए। तो वो अभी आंडाल और उनकी सखियां राधा रानी को से अपेक्षा कर रही है, उनसे उनकी अनुमति ले रही है ताकि भगवान को वो जगाए, और ये जो भगवान का दर्शन है, ये आंडाल और उनकी जो सखियां है, उनका दर्शन कर पाए, और जो इनका जो पावई व्रत लेने का जो करने का जो संकल्प है वो पूरा कर पाए। वो तभी हो सकता है जब वो भगवान का दर्शन कर पाए। तो ये विपरीत स्वभाव के बारे में बता रही है कि ऐसे करने से तो उनको बहुत ऐसे जगाने का जो काम होता है, ये सिर्फ तिरुपावे में नहीं, हम हर मंदिर में, जैसे हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले, जैसे श्रीनाथ जी हवेली में जाते हैं सब लोग, अभी तिरुपावे के बाद सब हम सभी वक्त कैसे दौड़ के जाते हैं ताकि आरती मिले श्रीनाथ जी को जगाते वक्त, हम भी उनके सामने मौजूद रहें। ऐसे नहीं कि भगवान जागकर फिर डिवोटीज का वेट करते हैं। जब भगवान का किवाड़ खुलता है तो हम लोग सब सामने जाकर पहले से खड़े रहते हैं। वही है रियल तरीका कि हम खड़े रहते हैं और भगवान के उठने का इंतजार करते हैं। जब किवाड़ खुलता है तो हम दर्शन लेते हैं, उनकी मंगलारती करते हैं। ये हर टेम्पल में ऐसा होता है। तो ये भी इनका जो व्रत है, तो वो भगवान के दर्शन से ही पूरा होने वाला है। तो जैसे तो अभी जो लास्ट में उनको बहुत उतावले हो रहे हैं कि किसी तरह वो भगवान का दर्शन कर पाए। जैसे हम कभी किसी बड़े बड़े मंदिर में जाते हैं, जैसे तिरुपति या द्वारका या जगन्नाथपुरी, तो हम लोग बहुत बड़े क्यू में खड़े रहते हैं। फिर
हम आगे जाते जाते जब तक कभी थोड़ी देर क्यू में रहते रहते पूजा के लिए बंद हो जाता है, फिर खुलता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम और भी उतावले होते हैं कि किसी तरह एक बार दर्शन हो जाए। अभी जैसे इधर 1-2 साल पहले हमने जो साउथ इंडिया में कौन सा अत्तिवर्दर टेम्पल में जब जो 40 साल में एक बार खुलता है, तो वो दर्शन के लिए दुबई से काफी सारे डिवोटीज गए थे। तो तभी भी हमें ऐसा ही होता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं भगवान का किसी तरह दर्शन दर्शन लेने से ही हमको वो तृप्ति मिलती है। तो अभी ये राधा रानी की मदद से उनके माध्यम से किसी तरह आंडाल और उनके जो सखियां हैं लगे हुए हैं, किसी तरह वो आ, भगवान का दर्शन कर पाए। तो ये जो पासुरम है, इसमें मेन आइडिया यही है कि हम आचार्यगण या राधा रानी के माध्यम से कैसे भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो राधा रानी हमको पता है सबसे वरिष्ठ गोपी है, और भगवान से भगवान उनको कितना प्रेम करते हैं। तो जो गोपियां हैं, ये गोपियों का जो महत्व है वो हमको भागवतम में भागवतम श्लोकास में बताया गया है। जो श्लोका है 10th चैप्टर 32nd 10th कैंटो 32nd चैप्टर 14th श्लोक है। उसमें ये पढ़ती हूँ मैं। अगर कोई अनम्यूट कर रिपीट करना चाहता है तो यू कैन रिपीट। कोई करेंगे? तत्रोपविष्ट। हाँ हाँ माता जी, अनिता माता जी रिपीट करें। तत्रोपविष्टो भगवान्स्य ईश्वरो। तत्रोपविष्टो भगवानसीश्वरो। एक सेकंड माता जी। हाँ। ये योगेश्वरांतर हृदि कल्पिताशनः। योगेश्वरांतर हृदि कल्पिताशनः। योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पिताशनः। चकास गोपी परिषद गतोर्चिता। चकास गोपी परिषद। चकासि गोपी परिषद्गतोर्चित। त्रैलोक्य लक्ष्मी एक पदम वपुर्ददात्। त्रैलोक्यलक्ष्मी एकं पद वपुर्ददत्। तो इस श्लोक का मीनिंग पढ़ते हैं। जिन भगवान कृष्ण के लिए बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदयों में आसन की व्यवस्था करते हैं, वहीं कृष्ण गोपियों की सभा में आसन पर बैठ गए। उनका दिव्य शरीर जो तीनों लोकों में सौंदर्य तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है, गोपियों द्वारा कृष्ण की पूजा करने पर जगमगा उठा। तो ये बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि भगवान का जो गोपियां हैं, हम कैसे गोपियों को फॉलो करना चाहिए, उनको अनुसरण करना चाहिए, ताकि हम भी उनके तरह भगवान के प्रिय बने। तो इसलिए भगवान के वो कितने प्रिय है, इस श्लोक से हमको पता चलता है कि सब लोग अपने सभी बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में स्थान देकर रखे हैं भगवान को, लेकिन भगवान कहाँ जाकर बैठे हैं? गोपियों गो जो गोपियों जो पूजा करते हैं भगवान यमुना तट पर, जो गोपियों का दुपट्टा बिछाकर वहां पर जाके बैठ जाते हैं। क्योंकि वो गोपियों के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका जो तीव्र भक्ति है और उनका जो निस्वार्थ प्रेम है, ये इसकी वजह से भगवान हमेशा उनके पास रहते हैं। तो हमको भी ये आंडाल जो तिरुपावई है, इससे हमको भी यही करना है कि ये नहीं कि चलो 30 दिन हो गया, 30 दिन का पाश्रम हम अटेंड कर लिए, फिर हमारा व्रत खत्म हो गया। ये बस एक प्रैक्टिस है कि हम 30 दिन मार्गशीर्ष मंथ जो भगवान का सबसे प्रिय मास है, इसमें ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद हमको ये जैसे नित्यम भागवत सेवा में ये एक पोर्शन है, ये जो सेशन है वो तिरुपावई का सेशन है। उसके बाद ये 30 दिन के बाद
हम ये नित्यम भागवत सेवा हमेशा चलता रहता है, तो हमको इसमें हमेशा पाठ लेकर ये जो व्रत हमने किया है उसको कंटिन्यूस रखना है। और क्या, ताकि हम भी, हमारे अंदर भी वो निस्वार्थ भाव आए, भगवान का प्रेम हमारे अंदर जागे और हम भगवान के पास पहुंच सके। और जो ये जो गोपियां आंडाल आंडाल से हमको आंडाल की तरह, तो हम कैसे बन सकते हैं? हमको डेली नित्य भागवत सेवा में हम आकर हम अपने सुबह नहाकर स्नान करके जो आंडाल जैसे इस मंथ में व्रत करते हैं, हमेशा हम वो कर सकते हैं। फिर जैसे अभी इस सत्र में कितना 18 सदस्य है अभी, तो कल अगर हम अगले दिन में 18 से 36 लोग अगर आए, हर सत्र, हर जो यहाँ पर जो बैठे हैं, हम भी आंडाल की तरह अपने जो लोग हमको जानते हैं, मानते हैं, उनको हम बुलाए, एक व्यक्ति को जो हमको मानते हैं, जो हमारा कहना मानते हैं, उसको, जो फ्रेंड्स है, या सबके पास बहुत सारे ग्रुप है, स्कूल का, कॉलेज का, अभी तो व्हाट्सएप से पुराने लोगों से कनेक्शन होता है, तो हम किसी एक ग्रुप में जाकर जो लोग पोस्ट करते हैं, हमको समझ में आता है कि इनका क्या मेंटालिटी है, उसको बोलने से वो लोग आएंगे नहीं आएंगे, तो हम ऐसे लोगों को कह सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो आप लोग आए। तो हर लोग अगर एक को लेकर आए, तो एक दिन में ही 18 से 36 हो जाएगा। तो ऐसे हमको करना है, तो इसीलिए इसमें सब मेहनत करें कि सब ऐसे बने। ये नहीं कि चलो 30 दिन हो गया तो हम इसको फिर हमारा व्रत पूरा हो गया। हम एक्चुअली जो हम सीख रहे हैं वो हमको प्रैक्टिस करना है। एक और श्लोक है प्रभु जी ने, अभी ज्यादा टाइम है नहीं, तो मैं एक और श्लोक है जो परमेश्वर प्रभु जी ने रेफरेंस के लिए दिया था, तो उसको भी हम देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, भीष्म स्तुति का में से लिया गया है। इसमें भी ये बताने के लिए ये श्लोक का रेफरेंस दिया है कि भगवान कितने विशाल, वरिष्ठ और कितने सुंदर है, कि भीष्म मीन्स चाहे हम जो भी रस, साक्ष्य रस, वीर रस, जो भीष्म पितामह है, उनको वीर रस में उनका संबंध सब था भगवान से, तो हम किसी भी रस में भगवान से संबंध स्थापित करें, सब समान है, बस हमको भगवान से संबंध स्थापित करना है। और भगवान की सुंदरता का वर्णन कुछ श्लोकों में बहुत अच्छे से किया गया। उसमें से एक श्लोक है भीष्म पितामह, जो जब शरशैया में है तब भी वो यही भगवान को अंत समय तक भगवान को ही देखकर भगवान का ही वर्णन कर रहे हैं, उन्हीं को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। तो वो श्लोक भी एक बार पढ़ लेते हैं। ये तो बहुत फेमस श्लोक है, सबको मालूम है। वो है, कोई रिपीट करे अनम्यूट कर तो कर सकते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, हरे कृष्णा। त्रिभुवन, तो मैं ही कर लेती हूँ अभी। हरे त्रिभुवन कृष्णा कम, माता जी को कोई नहीं पढ़ रहा तो मैं बोल लेती हूँ। हाँ ठीक है माता जी। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, रविकर गौरवराम्बरम ददाने, रविकर गौर वरांबरम दधाने, वपुरलक कुलावृताननाब्जम, वपुरलक कुलावृतान नाब्जम, विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। विजय सखे रतिरस्तु मेन वध्या। हाँ, विजय सखे मतलब अर्जुन, और जो कृष्ण का है वो उनका रिलेशन बता रहे हैं, तो उसका तात्पर्य भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं, वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं। तो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है, उनका शरीर तीनों लोक, उच्च मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीताम्बर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने, और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। तो भगवान भीष्म देव भगवान से यही कह रहे हैं कि मैं हमेशा भगवान से ही आकृष्ट रहूं, और कोई इच्छा नहीं है, बस भगवान के पास पहुंचना है, यही इच्छा है। तो इसी में अभी मैं यही विराम देती हूँ। कुछ भूल चूक हो तो माफ करिए। थैंक यू सो मच ये मधुर प्रभु जी, ये मौका देने के लिए। हरे कृष्णा।
अभी समय बहुत कम है। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जब आपको सुन रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि कोई ऐसा दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति इतना सुंदर उपासुरम का उच्चारण कैसे कर सकता है। तो बहुत ही सुंदर माता जी, आपने बहुत ही सुंदर जो पासुरम का जो चित्रण किया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। और आपने बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों का क्या हिंदी के शब्दों को लेकर के आपने जो बोला, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। आप तो मैं सभी अभी भक्तों का धन्यवाद, आपके आशीर्वाद से मैं कुछ भी बोल पाई हूँ गुरु पर। आप सभी जो भक्त उपस्थित हैं, बहुत सारे भक्त, वरिष्ठ भक्त हैं यहाँ पर, उनके आशीर्वाद से। थैंक यू सो मच जी प्रभु। और भी लोगों को आमंत्रित करता हूँ कुछ कमेंट करने के लिए, खासकर रसा सिंधु प्रभु को। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। महाराज जी क्या बताएं, आपने इतना अच्छा बोला है, एक एक वर्ड जो आपने समझाया है, ओहो बस पूछिए मत। और उसका आपने प्रभु इतना वर्णन किया है, मैंने तो पहली बार ये सुना, इतना अच्छा वर्णन। प्रभु आप ऑनलाइन है तो मैंने ये बोला, वरना आपके सामने बैठना, क्लास देना तो दूर, बैठना भी ये नहीं है प्रभु। थैंक यू सो मच। हम तो मंत्र मुग्ध हो गए, ये देखो। इतना अच्छा वाणी, इतना अच्छा जो है, प्रेम से इतना भाव, अच्छा अंदर से हरे कृष्ण। भाव आपका देखने को मिलता है, हमको सीखने को मिलता है आप लोगों से भी। इतना अच्छा भाव अंदर से आप लेके आते हैं और कैसे प्रस्तुत करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। प्रभु जी, परमेश्वर गॉड प्रभु और हरप्रीत गीता माता जी से हमने जो सीखा, उन्हीं के आशीर्वाद से सब हो रहा है। हम सब भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अब बाकी कल के पाशुरों में देखेंगे कि राधा अब क्या होता है। 20वें पाशुरों में राधा रानी कैसे कृपा कर रही होती है। हरे कृष्णा। तो हम मेन रूम में जा सकते हैं ना प्रभु जी? यदि किसी को कुछ और कमेंट करना है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही सुंदर, खासकर आपकी हिंदी बहुत शुद्ध है माता जी। और ये जो प्रभु जी। मधुर प्रभु ने बोला, सही बोला कि हिंदी इतनी शुद्ध आपकी है, हमारी भी इतनी शुद्ध नहीं है माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यदि किसी को और कुछ कमेंट नहीं करना है तो हम लोग वापस मेन रूम में जा सकते हैं, माता जी को धन्यवाद देते हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Chitra, are you there? Hare Krishna Prabhu. Yes, Prabhu. Okay, ma. I think so. Vasant Prabhu, can we hand over? Vasant Madhav. Hare Krishna Prabhu. Prabhu, all the rooms are closed now. Closed. Okay. So you can start off. Okay. Okay, thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna.
Yes, Prabhu, it is closed. Chitra Mataji, can you please take Yeah. over? Yes, yes. Yeah, we have already told her. Hare Krishna. हरे कृष्णा। सभी भक्तों को नित्य भागवत सेवा में स्वागत है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आज 6:30 से 6:45 तक पाथ ऑफ परफेक्शन का पठन हर पूजा माता के द्वारा होगा। 6:45 से जो मुख्य कार्यक्रम है हमारा भागवत कथा स्कंद 11 अध्याय 11 श्लोक